नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करते हैं खबरों की। देश में जहां एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में उनको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी राम रथ निकाल रही है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि भगवान राम चाहते तो वो खुद महल बनवा लेते, जिसके बाद तेजस्वी यादव के बयान पर विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान को सही ठहराया है और कहा है कि राम किसी एक के नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने तेजस्वी यादव और जेडीयू को आईना दिखाते हुए कहा है कि ये लोग यही काम करते हैं। भगवान राम पर हम राजनीति नहीं करते, हमारे कण कण में राम है और रामलला का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो उससे भी इन्हें आपत्ति है। जबकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर केवल राजनीति करती है। राम जितने उनके हैं उससे ज्यादा हमारे हैं, हमने कभी इसको लेकर राजनीति नहीं की। भाई भगवान राम सबके हैं, राम है तो रहीम है, आराध्य हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो खड़े होंगे कि अगर ईश्वर के नाम पर राजनीति में उसका श्रेय लेने की बात होगी तो भगवान राम का श्रेय कौन लेगा? अरे वो तो सृष्टि करता है, वो सृजन करता है। तो सीता के राम, सबरी के राम, लौ कुश के राम, ये तो सबकी अपेक्षा हो सकती है। इसलिए अब माननीय तेजस्वी यादव ने किस संदर्भ में कहा है यह उनका विषय हो सकता है, लेकिन राम तो सबके हैं। देखिए, जिस प्रकार का ये बयान दे रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इंडी गठबंधन के सभी घटक दल को यह एहसास होने लगा है कि प्रभु राम के जो भक्त हैं इस बार जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार सनातन धर्म के खिलाफ में लगातार की जा रही टिप्पणियाँ, प्रभु राम के बारे में भी अनावश्यक टिप्पणियाँ, नकारात्मक टिप्पणियाँ अलग अलग गठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो इससे बहुत स्पष्ट है कि उनकी घबराहट है और उन्होंने जान लिया है कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करो और उनके वोट पर ही अब इनका काम चलना है। इसीलिए जानबूझकर इनकी घबराहट इनके बयानों में स्पष्ट तौर पर दिख रही है। प्रभु राम की महिमा और प्रभु राम की कथा ये अनंत है और उसमें लोग जितने डुबकी लगाएंगे, रामचरितमानस में जितने डुबकी लगाएंगे उसमें नई बातें आती है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों या अन्य जो नेता हैं इतनी घिसी पिटी बयान दे रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इन्हें सनातन के बारे में, हिंदू धर्म की विराटता के बारे में या अन्य जो प्रभु राम से जुड़े हुए जो अलग अलग प्रसंग हैं इनके बारे में इतनी इनकी अज्ञानता है कि ये अपनी बातों को रख ही नहीं पाते हैं। बात तो ठीक ही कह रहे हैं ना, जब भगवान राम कण कण में है, हर लोगों के मन में है, भगवान राम सहारा है उन गरीबों, तो भगवान राम आस्था का विषय है, भगवान राम का पूजा सब लोग करते हैं। इसके लिए कोई बीजेपी का कॉपीराइट तो है नहीं, और बीजेपी का आमंत्रण चाहिए, बीजेपी का परमिशन चाहिए। लेकिन जो राजनीतिज्ञों का धर्म है, कर्तव्य है, जो सरकारें काम करती हैं, जो योजना बनाती है, उससे जनता कैसे लाभान्वित हो, उसकी बात पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की नहीं हो रही है। भाई भगवान राम तो सबके हैं, भगवान राम पर बीजेपी अपना अधिकार बता रही है कि बीजेपी के कारण भगवान राम, तो इस पर आपत्ति तेजस्वी यादव जी ने की है। बात सही कही। लगता है कि बीजेपी भगवान के नाम पे, राम के नाम पर राजनीति कर रही है। अरे बीजेपी को तो ऐसे ही मुद्दों पर सियासत करना है, ये सियासत का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। हम लोग किसी से भी, किसी भाजपाई से बड़े राम भक्त हैं।